नमस्कार दोस्तों, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है अवतार किशन और जैसे कि हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का लेक्चर कंटिन्यू में चल ही रहा है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम पार्ट 3 की तरफ चल रहे हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे माउस एंड मूवी कंट्रोल। माउस और मूवी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ ही हम कमांड लाइन का भी टॉपिक देखेंगे, ठीक है? तो डिटेल में समझेंगे इन चीज़ों को कि पाईमोल के जो इंटरफेस में ये सब चीज़ें हमने देखी थी, इनका मतलब एक्चुअल में क्या होता है और इनको किस किस तरीके से किस किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो स्पॉन्सर की गई है जी एकेडमी के द्वारा। चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो खास करके हिंदी वाले यूजर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली देख सकते हैं आप माउस कंट्रोल जो है, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम बढ़ेंगे माउस कंट्रोल से। माउस कंट्रोल, ठीक है दोस्तों, एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा बेसिक में। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बेसिकली मैं पाईमोल को, तो पाईमोल में माउस कंट्रोल जो है इसके बारे में बेसिकली अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है, ठीक है, कि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है। अब सपोज पाईमोल की ही हम बात करेगा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पाईमोल की, जिस जो हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, तो पाईमोल बेसिकली देखा जाए तो कितने तरीके के जो हार्डवेयर होते हैं ये सपोर्ट करता है। हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में तो आपको आई होप डिफरेंस पता ही होगा दोस्तों, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको क्लियर कर दूं। सिंपल भाषा में बोलूं, हार्डवेयर ऐसी चीजें होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? हार्डवेयर पार्ट को हम बाहर से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि माउस हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर के इनसाइड में होते हैं, कंप्यूटर इनसाइड द कंप्यूटर, अगर सीधी भाषा में बोलूं, इनसाइड द कंप्यूटर, इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, इन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। तो प्रोग्राम की फॉर्म में होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि अब जैसे कंप्यूटर, तो आपको पता है कि भाई कंप्यूटर में हम माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील, जॉय पैड, ट्रैक बोर्ड, ट्रैक पैड्स, बहुत सारे हार्डवेयर से जो हम कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये समझना है कि जो कनेक्ट तो हम बहुत सारे हार्डवेयर कर सकते हैं, लेकिन समझना इस चीज को है कि भाई पाईमोल इनमें से किन किन हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। आ रही है बात समझ में? दोबारा रिपीट कर दूं, हम ऐसे हार्डवेयर की बात करेंगे जो पाईमोल सपोर्ट करता है, जिन हार्डवेयर के द्वारा पाईमोल को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल वैसे तो यूज करता है, सबसे पहले ट्रैक पैड्स यूज कर सकता है, ट्रैक पैड, ठीक है, ट्रैक पैड्स पाईमोल सपोर्ट करता है। माउस हो गए, ठीक है, और नॉर्मल माउस हो गए या माउस एडवांस हो गए। एडवांस्ड अगर मैं बोलूं तो एडवांस्ड माउस में कौन से होंगे, मल्टीपल बटन्स वाले, मल्टीपल बटन्स, ठीक है, जिसमें 4 5 6 7 बटन होंगे, ठीक है। और एक होता है नॉर्मल माउस, नॉर्मल माउस, ठीक है। तो जैसे कि माउस कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रैक पैड्स भी सपोर्ट करता है। नॉर्मल माउस जो हमारे 3 बटन वाले होते हैं, इस तरह नॉर्मल माउस हमारा ये होता है, देखो ध्यान से, ये माउस मैंने बनाया और यहाँ पे एक ये बटन होता है और एक ये बटन होता है, ठीक है, और बीच में क्या होती है, ट्रैक बॉल होती है ना। तो ये तो हो गया हमारा राइट, ये हो गया लेफ्ट, और ये क्या हो गई, व्हील हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, अगर व्हील को भी आप दबाओगे तो एक बटन और होता है, ठीक है, तो ये मिडल बटन बोलते हैं इसे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो व्हील को अगर आप दबाओगे, प्रेस करोगे तो एक बटन की तरह काम करेगा, वो भी क्या होता है, मिडल बटन होता है। तो लेफ्ट राइट मिडल बटन, और ये क्या हो गई, व्हील। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इतनी चीज क्लियर है पहले तो पाईमोल ये 3 चीज सपोर्ट करता है, मतलब 2 ही चीज मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो इन चीजों को सपोर्ट करता है, क्योंकि हम माउस कंट्रोल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कभी भी आप पहली बार अगर क्या होता है, इंस्टॉल कर लिया पाईमोल को, ठीक है, पाईमोल को क्या करा आपने, इंस्टॉल करा, या जब भी आप पाईमोल को खोलते हो फिर इसको क्या करते हो, ओपन करते हो,
ठीक है। ओपन करने के बाद जो डिफॉल्ट पे सेट होता है ना, मतलब डिफॉल्ट एक तरीके से सेट होता है किस पे, डिफॉल्ट 3 बटन माउस पे सेट होता है, 3 बटन माउस। क्योंकि यूनिवर्सल अगर लेवल पे देखें तो 3 बटन माउस ही सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सेप्शन है कि आप ट्रैक बॉल भी यूज कर रहे हो, ठीक है, और एडवांस मतलब अब एक माउस ऐसा भी होता है जिसके साइड में भी 2 बटन हो रखे होते हैं, यहाँ पे भी 2 बटन हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे भी एक बटन लगा होता है, तो वो एडवांस माउस में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्मल की बात करें तो डिफॉल्ट यूनिवर्सल लोग सबसे ज्यादा लोग नॉर्मल माउस को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो 3 बटन माउस होता है बेसिकली वो, ठीक, और एक व्हील होती है उसमें, है ना। तो डिफॉल्ट सेट होता है पाइमोल क्या 3 बटन माउस पे ही सेट होता है। आई बात इतने समझ में। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ट्रैक बॉल यूज कर रहे हैं या और कोई डिवाइस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यू कैन चेंज द डिफॉल्ट माउस, डिफॉल्ट माउस, ठीक है, बाय सेलेक्टिंग द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा माउस का जो पैनल है, माउस का कंट्रोल है, ये बेसिकली टॉप राइट अगर देखें कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो कंप्यूटर की स्क्रीन कुछ इस तरीके से होती है। ये हो जाता है वेरी बॉटम राइट, ठीक है। ये कौन सा हो जाता है, वेरी बॉटम राइट, ठीक है। और इसके ऊपर क्या हो जाता है, इसके ऊपर हो जाता है बॉटम राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, माउस कंट्रोल प्रेजेंट होता है। आ रही है बात समझ में, माउस कंट्रोल, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड वाला, लेफ्ट वाला पोर्शन क्लिक करोगे माउस का, ये वाला बटन, ठीक है, तो क्या होगा, ये चेंज होती रहेगी कंफर्मेशन कि आप कौन सा पसंद करना चाहते हो। अगर शिफ्ट के साथ प्लस वाला दबाओगे, माइनस दबाओगे, क्लिक करोगे, ये क्लिक करोगे, तो अलग कंफर्मेशन में काम करेगा आपका माउस, ठीक है। तो बेसिकली माउस का मेन प्राइमरी रोल क्या होता है, पहले ये समझते हैं। माउस क्या करता है, यूज्ड फॉर नेविगेशन। नेविगेशन मतलब मान लो कोई प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन को आपको क्या करना है, बेसिकली प्रोटीन को नेविगेट करना है, टू नेविगेट द पोजीशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली नेविगेट कर रहे हैं पोजीशन किसकी, स्ट्रक्चर की। क्योंकि पाईमोल में करते क्या है, हम बेसिकली स्ट्रक्चर तो विजुअलाइज करते हैं। अब वो जरूरी नहीं है कि प्रोटीन का ही स्ट्रक्चर हो, वो किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल हो सकता है, वो लाइगेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं मैक्रोमोलिक्यूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली माउस का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी पोजीशन मतलब नेविगेट कर सकें स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसकी पोजीशन को। आ रही है बात समझ में। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि माउस कंट्रोल के फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो फंक्शन में बेसिकली अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पे, तो हम क्या कर सकते हैं, यूज टू सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स ऑफ रेजिड्यू विद इन द 3D व्यू पैनल एरिया। अब 3D व्यू पैनल एरिया कहाँ होता है, जैसे ये पाईमोल का इंटरफेस है, तो यहाँ पे ऊपर तो अपर कंट्रोल विंडो होती है, यहाँ पे होता है कंट्रोल मेन्यू, ठीक है। यहाँ पे होता है अपना माउस कंट्रोल और नीचे होता है मूवी कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना स्ट्रक्चर विजुअलाइज होता है, तो बेसिकली हम क्या उसके एटम्स को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एटम्स उसके रेजिड्यूज को, ठीक है, विद इन द 3D व्यू पैनल। और यहाँ पे अपने कर्सर को लाके यहाँ पे कोई भी आइटम हम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ के आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रेजिड्यू क्या है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फंक्शन होता है माउस का, क्या होता है कि भाई अपने इस प्रोटीन स्ट्रक्चर को हम फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में मूव करना हो, इस डायरेक्शन में मूव करना हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करना हो, इसमें करना हो, या गोल गोल करना हो, जिस डायरेक्शन में मन करे उस डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। ऑल डायरेक्शन का मतलब होता है कि इसका बेसिक मतलब होता है इन ऑल एक्सिस, इन ऑल एक्सिस, ठीक है। आई बात समझ में, ऑल एक्सिस मतलब
यहाँ पे एक्स एक्सिस भी हो जाएगी, वाई एक्सिस भी और जेड एक्सिस भी, क्योंकि बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो क्या जनरल तौर पे देखे तो क्या होता है स्ट्रक्चर, जनरली 3D होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है हमारा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब बढ़ते हैं किस पे, मूवी कंट्रोल पे। तो इतना बहुत है माउस मोड के लिए, मतलब माउस कंट्रोल के लिए इतना बहुत है। अब बढ़ते हैं किस पे, अब बढ़ते हैं भाई मूवी कंट्रोल पे, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको, अब हम चल रहे हैं मूवी कंट्रोल पे। तो मूवी कंट्रोल बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर हम अपने पाईमोल के इंटरफेस को देखें ध्यान से, तो ये स्क्रीन होती है हमारी, ठीक है। और यहाँ वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ पे होता है हमारा नेम और मेन्यू, यहाँ पे हमारा होता है माउस का, और यहाँ पे सबसे नीचे जो होता है ये क्या होता है हमारा, मूवी कंट्रोल, मूवी कंट्रोल का सेक्शन। आई बात समझ में। तो उसकी लोकेशन क्या होती है, सबसे पहले लोकेशन देखनी है अपन को, ठीक है। तो अपीयर्स एट वेरी बॉटम राइट, ठीक है, बॉटम राइट ऑफ द स्क्रीन। तो सबसे ज्यादा बॉटम राइट पे, सबसे बॉटम राइट पे क्या है हमारा, मूवी कंट्रोल का जो सेक्शन है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अपीयर्स एट वेरी बॉटम राइट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। अगर फुल स्क्रीन पे आपने कर रखा हो तो, ठीक है, उस विंडो की कह सकते हैं, राइट ऑफ द विंडो लिख लो यहाँ पे, ठीक है, ऑफ द विंडो लिख लो, ये सही रहेगा, ऑफ द विंडो, ठीक है। अब इसका यूज क्या होता है भाई, इसका यूज होता है टू कंट्रोल द एनिमेशन, ठीक है, टू कंट्रोल द एनिमेशन ऑफ डिस्प्लेड मॉडल। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई प्रोटीन आपका यहाँ पे विजुअलाइज हो रखा है, अब ये मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, कभी कभी इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होगा। तो ये मूव कर रहा होगा तो एक तरीके से वीडियो बनती हुई आपको दिख रही होगी, वीडियो की फॉर्म में चलता हुआ दिख रहा होगा आपको आपका प्रोटीन, ठीक है, घूमता हुआ दिख रहा होगा 3 एक्सिस पे, वरना एक्स वाई एक्सिस पे भी दिख सकता है, जेड एक्सिस और एक्स एक्स जेड एक्सिस पे दिख सकता है, वाई जेड एक्सिस पे दिख सकता है। वो डिपेंड करता है अपने आप डिफॉल्ट किस पे सेट है वो, ठीक है। तो बेसिकली इसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है मूवी कंट्रोल, ठीक है। इसकी मूवमेंट को बेसिकली अगर देखा जाए तो मूवमेंट, ठीक है, एनिमेशन को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल द एनिमेशन ऑफ द डिस्प्लेड मॉडल। डिस्प्लेड मॉडल क्या है हमारा, हमारा है स्ट्रक्चर, किसका, मैक्रो मॉलिक्यूल का। आ रही है बात समझ में, मैक्रो मॉलिक्यूल का, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे इन बटन्स पे कि ये बटन्स हमें क्या क्या दर्शा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बटन होता है किसका, स्टॉप का। जब भी आप अपने पाई मोल को खोलोगे, ठीक है, पाई मोल को आपने क्या करा, ओपन करा, ठीक है, और आपने अपने स्ट्रक्चर को भी ओपन कर लिया, मान लो स्ट्रक्चर को भी क्या कर लिया, ओपन कर लिया, तो विंडो में क्या होगा, स्ट्रक्चर डिस्प्लेड होगा, है ना, स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्प्लेड होगा। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, जब ये स्ट्रक्चर आपका डिस्प्ले होगा ना तो ये मूव कर रहा होगा, क्या होगा, इन मूव मूवमेंट, ये क्या होगा, मूव कर रहा होगा, मूवमेंट में होगा एक, ठीक है। तो इस मूवमेंट को अगर आपको स्टॉप करना है, एक तरीके से आपको स्ट्रक्चर को पॉज उसी डायरेक्शन में रखना है, तो इससे क्या होता है, स्टॉप हो जाता है उसी डायरेक्शन में। आ रही है बात समझ, मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसे, पहले तो एक तरफ ऐसे घूम रहा होगा, फिर दूसरी तरफ ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। तो उसको बेसिकली आपको अगर उसकी कंफर्मेशन में स्टॉप करना है, पॉज करना है स्ट्रक्चर को, वीडियो को, तो आप स्टॉप का ये वाला बटन दबाएंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये, यहाँ पे एक एफ बटन दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर आपका स्ट्रक्चर घूम रहा है, मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, कोई भी मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर इसको आप फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो एफ का मतलब क्या हो गया, फुल स्क्रीन पे अगर आप अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करना चाहते हैं तो आप ये वाला बटन दबाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी पूरी विंडो जो होगी फुल स्क्रीन में हो जाएगी और आपको स्ट्रक्चर आपका दिखेगा बस, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये क्या है, ये है डाउन, ठीक है, इसको बोलते हैं डाउन
रेक्टेंगल, डाउन फेसिंग रेक्टेंगल या डाउनवर्ड ट्राइंगल, सॉरी। तो डाउन फेसिंग ट्राइंगल या डाउनवर्ड ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि ये कुछ अपोजिट ट्राइंगल की शेप दिखा रहा है। हमारा बेसिक ट्राइंगल ऐसे होता है, अगर इसे इन्वर्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, डाउन फेसिंग ट्राइंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, डाउन फेसिंग ट्राइंगल। आ रही है बात समझ में? तो डाउन फेसिंग ट्राइंगल का मतलब इसका रोल क्या है, इसका जो रोल है बेसिकली ये क्या करता है, रॉक द मॉलिक्यूल, रॉक द मॉलिक्यूल। मतलब क्या होता है इसका बताता हूँ, ठीक है। देखो, अब मान लो आपने स्टॉप कर दिया अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, विंडो में आ रहा है आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर, वो मूव सबसे पहले आपने ओपन करा अपने पाइमोल को, उसमें आपने स्ट्रक्चर ओपन कर लिया, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर क्या होगा, आपका मूव कर रहा होगा इनिशियली, आपने क्या दबाया, पहले स्टॉप दबा दिया, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि आपका स्ट्रक्चर दोबारा से मूव करे, दोबारा से मूव करे मतलब फिर आपको कौन सा बटन दबाना होगा, ये वाला, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका मॉलिक्यूल रॉक हो जाएगा, ठीक है। पहले कौन सी पोजीशन में जाता है, पहले राइट की तरफ जाएगा मॉलिक्यूल, फिर अपने आप लेफ्ट की तरफ आएगा। जैसे हम बोल सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल पेंडुलम, अगर पेंडुलम को घुमाए तो एक इस तरीके से घूमेगा और इस तरीके से घूमेगा, ठीक है। तो एक तरीके से इस तरीके से घूमेगा। बस आपको ये समझना है कि मॉलिक्यूल को दोबारा से रोटेट करने के लिए, मतलब अपनी पोजीशन में लाने के लिए मूवमेंट में इस बटन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये वाला बटन। इस बटन से क्या होता है भाई, इस बटन से होता है, ये बटन है टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस, सीक्वेंस किसमें, इन केस ऑफ प्रोटीन, इन केस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या, देखो ध्यान से, आपका ये प्रोटीन विजुअलाइज हो रखा है, ठीक है, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे होता है आपका क्या, मूवी कंट्रोल। तो मूवी कंट्रोल में आपने क्या दबा दिया भाई, एस दबा दिया, ठीक है। एस दबाओगे तो इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे एक टैब बना हुआ आ जाएगा, इसमें इस प्रोटीन का क्या होगा, स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा आपको। आ रही है बात समझ में? अगर मान लो यहाँ पे ए है एलेनिन, तो आप अगर ए पे क्लिक करोगे, या यहाँ पे जी है ग्लाइसिन, जी पे क्लिक करोगे आप, तो इस प्रोटीन स्ट्रक्चर पे आपको जहां जहां ग्लाइसिन होंगे, मतलब इस पोजीशन पे जो ग्लाइसिन मान लो यहाँ पे है, तो ये वाले ग्लाइसिन पे एक मतलब रेक्टेंगल बना के दिखाएगा आपको, यहाँ पे रोक देगा, इस पोजीशन पे लोकेट कर देगा ये। अगर एलेनिन पे आपने मान लो क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मान लो एलेनिन है, तो यहाँ पे एक करके मतलब रिप्रेजेंट कर देगा कि ये वाला जो रेजिड्यू है यहाँ पे लोकेटेड है। इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। इसी तरीके से बाकी और भी सारे कंट्रोल्स यूज किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से यूज किए जाते हैं, एक तो स्टॉप, और एक एस का सीक्वेंस के लिए, और एक डाउनवर्ड ट्रायंगल, और ये एफ फुल स्क्रीन। आई बात समझ में? तो दोस्तों अब हम समझते हैं लाइन कमांड, लाइन कमांड क्या होते हैं, ठीक है, और स्क्रिप्ट भी समझेंगे इसके साथ क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दो चीजें हैं, लाइन कमांड एक है और स्क्रिप्ट दो है। लेकिन अगर मैं बोलूं तीनों ही, मतलब दोनों ही ये एक ही चीज है, तो आपको थोड़ा सा शक होगा। तो इसको समझते बेसिकली ये दोनों एक चीज कैसे है, देखो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, लाइन कमांड के बारे में, ठीक है। तो इसकी लोकेशन क्या होती है, अगर ध्यान से देखें तो क्या होता है, देखो ये इंटरफेस होता है पाईमोल का, ठीक है। जब भी हम पाईमोल को ओपन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे होता है अपर कंट्रोल विंडो, इतने सेक्शन में, ठीक है। ये हो गया अपर कंट्रोल विंडो। आई बात समझ में? इसके नीचे एक तो लाइन कमांड ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे हमारा 3D व्यू होता है, मतलब स्ट्रक्चर हमारा विजुअलाइज होता है इस पोर्शन में। और इसके नीचे भी क्या होता है हमारा, एक तो ये वाला कमांड हो जाता है अपना, मतलब कमांड लाइन 1, कमांड लाइन 1, और ये वाला पोर्शन क्या होता है, कमांड लाइन 2, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इसकी लोकेशन क्या होगी, मतलब इसकी लोकेशन हो गई डाउन साइड या डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स ऑफ अपर कंट्रोल विंडो, अपर कंट्रोल विंडो, या आप ऐसा कह सकते हैं सिंपली
कि 3D व्यू के ऊपर होता है ये पोर्शन, है ना, और 3D व्यू के नीचे भी होता है, ये भी सही बात है, ठीक है। और यू कैन सिंपली से, और यू कैन सिंपली से it is present at it is present upside and downside या downwards of 3D व्यू पैनल, 3D व्यू और या डिस्प्ले पैनल, है ना, डिस्प्ले पैनल। आ रही है बात समझ में? या तो 3D व्यू जहां पे हमारा स्ट्रक्चर विजुअलाइज होता है इसके ऊपर वाला पोर्शन हो सकता है, या नीचे वाला पोर्शन हो सकता है, या तो अपर कंट्रोल विंडो के नीचे हो सकता है जस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी लोकेशन हो गई। आ रही है बात समझ में? अब आते हैं इसके यूजेस पे, ठीक है। इसका यूज क्या है, तो ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहली चीज ये है कि भाई एक तो होता है हमारा क्या, जब भी इंटरफेस की हम बात करते हैं तो इंटरफेस में क्या होता है, ध्यान से देखना। इंटरफेस में दो चीजें आती हैं, ठीक है। पाईमोल की जब बात करता हूं मैं, एक तो कमांड से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है, और दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, ठीक है। यूजर इंटरफेस से मतलब एक तरीके से आपको स्क्रीन पे बना हुआ दिखेगा, कुछ भी स्ट्रक्चर आपका आ रहा है, और आप इसको किससे कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल यूजिंग माउस, है ना। माउस मतलब हार्डवेयर के थ्रू, ठीक है। माउस या और भी कोई डिवाइस ट्रैक पैड से यूज कर लिया, लेकिन कमांड को आपको क्या करना पड़ता है, कैन ओनली बी टाइप्ड, ठीक है, ठीक है। कम अब होगा क्या, मान लो आपने माउस का इस्तेमाल करा, अपने स्ट्रक्चर को क्या कर लिया, इधर से इस डायरेक्शन में मूव कर लिया एक्सिस पे, ठीक है। लेकिन अगर यही काम आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो माउस से आपने कर दिया, अपने स्ट्रक्चर को मूव कर दिया, है ना। एक दूसरे से क्या कर सकते हो, एक तो माउस से करा और दूसरा आप कमांड से कर सकते हो इसको मूव, है ना। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे कमांड का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, जितना रोल माउस का है उतना ही रोल कमांड का भी है। आ रही है बात समझ में? तो बेसिकली इसका यूज क्या हो जाएगा, तो उसका यूज हो जाएगा भाई एक्सेप्ट ऑल कमांड्स, ठीक है। अब कमांड क्या है भाई, कमांड में एक चीज अपने को ये समझने की, मेजरली ये क्या होते हैं, मेजरली आर केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव, ठीक है। मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, और मोस्टली रिटर्न इन स्मॉल केस, स्मॉल केस या स्मॉल लेटर बोल सकते हो आप। सबसे ज्यादा जो हमारे कमांड है पाईमोल के, वो स्मॉल लेटर में ही लिखे जाते हैं। आ रही है बात समझ में इतनी? और अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो अराउंड पाईमोल के अंदर जो कमांड है वो कितने हैं, अराउंड अराउंड है 191 कमांड्स, ठीक है। ये क्या है, मेंशन्ड है, एज मेंशन्ड, और भी हो सकते हैं लेकिन मेंशन है जो 191 कमांड्स हैं, ठीक है। आई बात समझ में इतनी? तो भाई मोटे मोटे तौर पे अपन ने इसकी लोकेशन देख ली, इसके यूज देख लिए, और इसके बेसिकली कितने कमांड होते हैं अराउंड, तो इसके अपन ने कमांड देख लिया, अराउंड 191 कमांड होते हैं, और मेजरली आर केस सेंसिटिव। इसके सबसे ज्यादा कमांड क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जहां पे अगर कैपिटल ए इस्तेमाल करना वहां पे आप कैपिटल ए ही इस्तेमाल कर सकते हो कमांड में, जहां पे आपको स्मॉल ए इस्तेमाल करना वहां पे आप स्मॉल ए ही करोगे। अगर आपने स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, अगर कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए कर दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये मतलब होता है केस सेंसिटिव का। आई बात समझ में? तो आप समझते हैं बेसिकली स्क्रिप्ट क्या होती है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे कमांड है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है मैं अपने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, है ना, स्ट्रक्चर कह लो या सॉफ्टवेयर हो गया, पाईमोल अपना सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, पाईमोल दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है, एक तो आप अपना स्ट्रक्चर माउस के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरा कमांड्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि मान लो आपने कमांड एक टाइप किया, ठीक है, उसके बाद आपने एंटर मारा, तो आपके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा,
है ना। फिर क्या हुआ, आपने दूसरा कमांड मारा, दूसरा कमांड टाइप किया, ठीक है, फिर वो एक तरीके से क्या हुआ, एंटर मारा, तो आपके स्ट्रक्चर में उस हिसाब से चेंज आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, देखो ध्यान से, एक तो तरीका होता है आप एक एक कमांड टाइप करके क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रक्चर में अपने हिसाब से चेंजेस ला सकते हो, अपने हिसाब से उसे विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि आप उसी कमांड को एक प्रॉपर क्या कर सकते हो, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं ना पूरा, है, इसी तरीके से क्या कर सकते हो, आप एक स्क्रिप्ट बना सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट फाइल के अंदर। और वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, आपकी टेक्स्ट फाइल में आपने बना ली वो स्क्रिप्ट, अब उस स्क्रिप्ट को भी आप क्या करवा सकते हो, अब ये क्या बन जाएगी, जब मल्टीपल कमांड्स एक साथ लिखे जाएंगे एक किसी भी टेक्स्ट फाइल में, तो अब ये क्या बन गई, स्क्रिप्ट बन गई। आई बात समझ में, अब ये क्या बन गई, स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट को भी आप क्या करवा सकते हो, कैन ऑल्सो बी रन इन पाईमोल, कैन ऑल्सो बी रन इन पाईमोल। आई बात समझ में। तो बेसिकली स्क्रिप्ट के अंदर है क्या, कमांड्स ही तो है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल कमांड्स, ठीक है। तो स्क्रिप्ट क्या है बेसिक तौर पे समझे, तो ऑल कमांड्स दैट आर समराइज्ड, है ना, समराइज्ड, स्पेलिंग पे मत जाना, समराइज्ड टुगेदर लाइन बाय लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो जितने भी कमांड है हमारे, सबको हमने क्या कर दिया, समराइज कर दिया एक साथ, लाइन बाय लाइन, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, सही तौर पे समझे तो टेक्स्ट आर रिटन विद इन टेक्स्ट फाइल, विद इन टेक्स्ट फाइल, ठीक है। आप अपने कमांड्स को करवा सकते हो रन, ठीक है, स्क्रिप्ट बना के, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो बेसिकली ये क्या होंगे, रन ऑल एट वंस, कैन बी रन, ठीक है, ऑल एट वंस। आई बात समझ में। तो एक ही साथ आप इनको भी रन करवा सकते हैं, ठीक है। और एक और ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है पाईमोल कि अब क्या है, बेसिकली आप जो भी मान लो आपने किसी माउस से अपने स्ट्रक्चर को घुमाया, तो वो भी क्या एक तरीके से कमांड है। तो जैसे ये स्क्रीन होती है हमारी, पाईमोल का इंटरफेस होता है, तो यहाँ पे अपर कंट्रोल विंडो होता है, इसके नीचे क्या होता है, कमांड वाला सेक्शन होता है। अभी मैं इसी कमांड सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर मान लो आप यहाँ आपने कोई कमांड टाइप किया, फिर एंटर मारा, ये कमांड ऊपर आ जाएगा, फिर दूसरा कमांड मारा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसके नीचे आ जाएगा। इस तरीके से लिस्ट बनती जाएगी कमांड की, ठीक है। अब इन कमांड को ना आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो रिकॉर्डिंग कमांड, रिकॉर्डिंग कमांड, तो ये कैसे करते हैं, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। तो कमांड को किस तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल कमांड्स, ठीक है, मतलब या हमने लिखे हों, ठीक है, मतलब राइट या टाइप्ड, ठीक है, और क्लिक्ड बाय माउस, है ना। तो जब भी हम माउस से क्लिक करते हैं तो वो भी एक कमांड ही जनरेट करते हैं, ठीक है, कैन बी रिकॉर्डेड, ठीक है। तो कमांड को रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है, ठीक है, जरूरत बेसिकली ये है, मान लो आपने किसी स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करा कुछ इस तरीके से, जो आपको प्रेजेंट करना है किसी प्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसको, मतलब मान लो मैंने क्या बोला, कोई भी आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपने कोई कमांड रन करा, ठीक है, और इसको विजुअलाइज करा इस तरीके से, जिस तरीके से आपको किसी प्रेजेंटेशन में एक तरीके से क्या करना है, आपको विजुअलाइज करना है इसी चीज को, तो आप इसके कमांड को क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहां पे क्या कर सकते हो, सेम तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस दिखा सकते हो या मूवमेंट दिखा सकते हो। तो इसलिए जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब बेसिकली जरूरत इसलिए पड़ती है, और फॉर लेटर यूज, फॉर लेटर रिप्ले, सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है, रिप्ले, यहाँ प्ले ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। आई बात समझ में, फॉर लेटर रिप्ले ऑफ मॉलिक्यूल,
आप इसलिए रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप बाद में भी उसी कमांड के थ्रू अपने प्रोटीन या किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक तरीके से उस हिसाब से विजुअलाइज कर सकते हो जिस हिसाब से आपने पहले किया था। आई बात समझ में? और सबसे बड़ी चीज क्या है, कमांड्स आर रिकॉर्डेड इन अ लॉग फाइल, ठीक है। लॉग फाइल कुछ नहीं होती बेसिकली, इसको आप टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जैसे कि नोट पैड हो गया हमारा, ठीक है, वर्ड पैड हो गया। तो ये क्या है हमारे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, ठीक है। तो इन सब, ये सब क्या है हमारे टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर अपने टेक्स्ट को विजुअलाइज कर सकते हैं, हमने क्या लिखा है, क्या टाइप करा है, इन सबको हम विजुअलाइज कर सकते हैं इस पे। तो लॉग फाइल कुछ नहीं है बेसिकली, इसको हम नोटपैड या वर्ड पैड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर पे हम क्या कर सकते हैं, लॉग फाइल को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो कमांड्स बेसिकली जो हमारे होते हैं लॉग फाइल के अंदर क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। आई बात समझ में इतनी? ठीक है। अब मैं आपको कमांड बताता हूँ कि किस किस तरीके से आप अपने कमांड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ सिंटैक्स लिखे हैं टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली अगर माउस से आप करना चाहते हैं तो माउस के मेथड को बोलते हैं पॉइंट एंड क्लिक मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं? माउस के मेथड को बोलते हैं पॉइंट एंड क्लिक मेथड, क्योंकि आप अपने कर्सर से क्या कर रहे हो, अपने कर्सर से एक तरीके से क्या कर रहे हो, पॉइंट कर रहे हो कहीं, ठीक है। तो पॉइंट एंड क्लिक मेथड, और उसके बाद फाइनली क्लिक कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है फाइल पे, फाइल के बाद जाना है लॉग फाइल, पाईमोल के इंटरफेस में ही दिखेगा आपको सबसे टॉप पे, फाइल, फाइल के बाद लॉग फाइल, इसके बाद ओपन करना है आपको, ठीक है। अगर यही चीज आप कमांड के थ्रू करना चाहते हैं तो कमांड के थ्रू, मतलब जो इसी प्रोसेस को अगर करना चाहते हो तो बाय कमांड, इस मेथड को बोलते हैं, मतलब कमांड से अगर कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उसको हम ये भी बोलते हैं कि कमांड लाइन मेथड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। या कमांड से हम करना चाहते हैं इस चीज को, तो उसका सिंटेक्स ये है, स्मॉल केस में लिखना है LOG लॉग, फिर अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे ओपन OPEN मतलब स्मॉल केस में, फिर यहाँ पे देना है स्पेस, यहाँ पे क्या देना है, स्पेस, ठीक है। फिर यहाँ पे लॉग फाइल नेम, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम देना है, ठीक है। तो एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा लॉग, ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे ओपन, आई बात समझ में, यहाँ पे स्पेस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फाइल का नाम है, फाइल का नाम मैंने इस नाम से सेव किया था मान लो, या आपने किसी भी नाम से सेव किया है, उसमें आप अपनी रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हो, ठीक है। तो log1.pml, ठीक है, ये क्या है, फाइल एक्सटेंशन है, ये क्या है, एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन किसका, एक्सटेंशन ऑफ पाईमोल। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब ये देखते हैं कि कमांड को क्लोज कैसे किया जाए, स्टॉप कैसे किया जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं कमांड की रिकॉर्डिंग को किस तरीके से स्टॉप किया जाता है, रोका जाता है। तो टॉप मेन्यू पे, सॉफ्टवेयर के मेन्यू पे फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके फिर क्लोज लॉक पे जाना है, ठीक है। तो लॉक फाइल मतलब स्टॉप हो जाएगी रिकॉर्डिंग आपकी, ठीक है। अब कमांड पे, अगर कमांड के थ्रू इसी चीज को करना है तो आपको क्या करना है, बेसिकली टाइप करना है कमांड लाइन 1 पे, ठीक है, लॉग, उसके बाद अंडरस्कोर, फिर क्लोज, फिर एंटर मारना है। आई बात समझ में? हर एक कमांड के एंड में आपको एंटर मारना होता है, ये बात आपको शायद पता ही है, ठीक है। और एक चीज और है, अगर आप क्लोज करना भूल जाते हो, इफ यू फॉरगेट टू स्टॉप, ठीक है, और क्या करते हो आपने, एंड यू हैव क्लोज्ड द पाईमोल, ठीक है। सपोज कीजिए, देखो ध्यान से, अगर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो कर दी भाई, स्टार्ट तो कर दिया आपने, आपने अपना काम भी कर लिया, रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली हो गई, वो काम वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, फिनिश हो गया आपका काम। आप मान लो स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर रहे हो और रिकॉर्ड कर लिया आपने कमांड, और फाइनली आपने क्या कर दिया, पाईमोल को एग्जिट कर दिया, तो आपका कमांड इस केस में भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेव। आई बात समझ में? तो ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाता है अगर आप फाइल को क्लोज कर दोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इसी फाइल को जब रन करना तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, देखो ध्यान से। अगर आपको रन करना है कमांड की फाइल को तो फाइल पे जाना है मेन्यू बार पे, ठीक है, फिर उसके बाद रन सेलेक्ट करना है, रन के बाद फाइल नेम, ठीक है, ठीक है। अगर आपने क्लोज नहीं किया है तो आप
अगर विंडो को क्लोज नहीं किया तो सीधा आप रन भी कर सकते हो, ठीक है। अगर यही चीज़ कमांड के थ्रू करनी है तो आपको फाइल का नाम पता होना चाहिए। कमांड लाइन 1 में क्या लिखना है, @log1, मतलब फाइल का बेसिकली नाम है .pml, और फाइल का एक pml क्या है, एक्सटेंशन है, ठीक है। उसके बाद एंटर मार दो, ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। रन कमांड फाइल, रिकॉर्डिंग फाइल, रिकॉर्डेड फाइल। आई बात समझ में? इससे आसान नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। बाकी कुछ और मतलब और टॉपिक्स के साथ मिलेंगे पाईमोल के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको दोस्तों मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। 3 काम कर देना, हौसला मिलता है, ठीक है, वीडियोस बनाने का और ज़्यादा। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखें।